नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में डिविडेंड एंड रिमाइंडर डिस्कस करेंगे। डिविडेंड एंड रिमाइंडर के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम्स चाहिए। इसके लिए IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, तो आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल वीडियो ऑन नंबर एंड सिस्टम्स को देख लीजिए। उसके बाद में आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। और नंबर सिस्टम के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि नंबर ए ले लेते हैं। एक नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है आपके पास। आप क्या कर रहे हैं, नंबर ए इज़ डिवाइडेड बाई बी। नंबर ए इज़ डिवाइडेड बाई नंबर बी। देन नंबर ए को आप क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे और नंबर बी को डिवाइडर कहेंगे, या इसको डिवीज़र भी कहते हैं, डिवाइडर या डिवीज़र भी कहते हैं। अगर आप क्या करते हैं कि डिविडेंड को नंबर बी से डिवाइडर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दो अनदर पैरामीटर्स और आते हैं। उसको मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, आप यहाँ पे आपने लिखा डिवाइडर हो गया आपके लिए, और यहाँ पे डिविडेंड हो गया। नंबर ए इज़ डिविडेंड एंड बी इज़ डिवाइडर। तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर मिलेगा जिसको हम कोसेंट कहेंगे, और यहाँ पे कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा, इसको रिमाइंडर कहेंगे। इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये तीन नंबर आपको टोटल 4 नंबर्स हो गए। एक डिवाइडर हो गया, एक डिविडेंड हो गया, कोसेंट हो गया, एक रिमाइंडर हो गया। इन सब का रिलेशन कैसे मिलेगा आपको, डिविडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये रिलेशन आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, ये रिलेशन आप ध्यान रखें ताकि आपको जो है सभी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सके। इसके लिए देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर रहा हूँ। एक सर्टेन एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपको ये दिया गया है कि यहाँ पर डिवाइडर जो है वो 4 है, डिविडेंड है वो 54 है। इसको आपको सॉल्व करना है। आपको फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर कितना रहता है, कोसेंट कितना है, और फिर जो रिलेशन आपने डिस्कस किया है डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, आपका सर्ट वैलिडेट होता है या नहीं होता है। तो देखिए, आप क्या करें कि 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए जो सबसे मिनिमम वाला नंबर यहाँ आपको मिल जाए। तो देखिए, आपका 4 1 या 4 होगा, आप यहाँ 4 लिखेंगे तो ये 1 टाइम्स जो है आपका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। 4 1 या 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, जो 5 से ज़्यादा नहीं है। 5 - 4 करेंगे तो आपके पास एक रिमाइंडर आ गया। ये नेक्स्ट वाला जो डिजिट है 4, उसको आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। फिर आप क्या करें कि 4 को अगेन कुछ सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि वो आपका रिजल्टेंट नंबर शुड नॉट एक्सीड द 14। तो मेरे हिसाब से अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया आपका, नेक्स्ट 3 लिख दीजिए। जितने टाइम्स आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर स्टेप्स में, उतने नंबर्स यहाँ लिखते जाइए यहाँ पे। और अब देखिए, आप 14 - 12 4 - 2 करेंगे तो आपका 2 आएगा, 1 - 1 0 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे 2 मिला। ये जो 2 मिला है आपको, दिस इज रिमाइंडर, 2 इज रिमाइंडर। आपके पास 13 जो मिला है, दिस इज कोसेंट। गिवन आपको था ही, ये आपको डिविडेंड था, और ये आपको डिवीज़र कह दीजिए या डिवाइडर कह दीजिए, व्हाटएवर इट इज, राइट। अब आप ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए, आपका फार्मूला जो आपने डिस्कस किया था, डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये लेके आते हैं। इट शुड बी इक्वल टू डिविडेंड, दैट इज 54 होना चाहिए। तो आप 4 इंटू कोसेंट इज 13 प्लस रिमाइंडर इज 2, इसको सॉल्व करिए। आपके पास 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा आपके पास आई थिंक 52 हो गया है, 52 हो गया। 52 + 2 हो गया इज इक्वल टू 54 हो गया। देखिए, ये जो रिलेशन है ये आपको सेटिस्फाइड हो गया है। तो ये रिलेशन आप इस तरीके से
आपका डिविज़र और क्वोशेंट और रिमाइंडर के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है आपका, वेदर द नंबर्स आर डिविजिबल आर नॉट डिविजिबल। उसके लिए कुछ सर्टेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स में इजीली अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए, इसमें जनरल कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। नंबर्स को आप उस फॉर्म में अगर आपको अपीयर होते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। मीन्स देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फैक्ट्स, वो अपन यहाँ देख रहे हैं। इसमें आप क्या चेक कर रहे हैं कि एब्सोल्युटली मतलब गिवन नंबर जो है वो एब्सोल्युटली डिविजिबल बाय सम स्पेशल नंबर्स है या नहीं है, उसको आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले जो है एक नंबर पे डिस्कस कर रहा हूँ। ए नंबर विल बी एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 2 इफ इट्स यूनिट नंबर इज आइदर इवन और 0। ये लिख देता हूँ मैं। ए नंबर will be absolutely divided by 2 if its unit number is either even or 0। देखिए इसमें थोड़ा सा अपन एक सिंपल से एग्जांपल लेके और क्लियर कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए मेरे पास 2 3 5 4 है, राइट। ये आपको एक नंबर गिवन है, इज वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो आप क्या करें कि यूनिट्स प्लेस के नंबर देखिए। देखिए दिस इज द यूनिट्स प्लेस नंबर, दिस इज टेंस प्लेस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो जो यूनिट्स प्लेस पे जो अपीयर हो रहा है उस नंबर को चेक करना है। इफ़ दिस नंबर इज आइदर इवन और 0 देन दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे ये 4 है, आपका यूनिट्स प्लेस का नंबर 4 है, इट इज़ द इवन नंबर। इसका मतलब दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और डेफिनेटली अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे देन व्हाट यू विल गेट 1177। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक अनदर एग्जाम्पल देखे डिस्कस करते हैं। इसके अंदर देख लिए एक 9 4 6 8 5 9 1 2 7, ये कोई एक नंबर है। इस नंबर का जो आप यूनिट्स प्लेस का नंबर चेक करिए। यूनिट्स प्लेस का नंबर जो है वो आपके पास 7 है। 7 इज ओड नंबर, इट इज़ नॉट इवन और इट इज़ नॉट 0। तो इसको आप क्या करेंगे, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। आपको डायरेक्टली इस तरीके से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अनदर अगर लास्ट में 0 भी आएगा देन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप बड़े नंबर देंगे, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बड़ा नंबर देखने को मिलेगा और डायरेक्टली आपसे आंसर मिनिमम टाइम में फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाएगा। ऐसे केस में आप इस तरीके की ट्रिक अप्लाई करें। नेक्स्ट देखिए, इफ नंबर इज एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 3, ए नंबर विल बी एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 3। एब्सोल्युटली डिवाइडेड का मीनिंग ये होता है रिमाइंडर इज 0 डिवाइडेड बाय 3 if the sum of digits of number is divisible by 3। देखिए इसको आप अच्छी तरीके से समझें। ये एक एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे। ए नंबर will be absolutely divided by 3 if the sum of digits of नंबर इज डिविजिबल बाई 3। बहुत सिंपल नंबर ले रहा हूँ मैं आपके सामने, 1 2 ले लीजिए। ये 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट 1 और 2 है, यूनिट्स प्लेस डिजिट 2 है और टेंस प्लेस डिजिट 1 है। आप इन दोनों डिजिट्स का सम करिए, 1 + 3 हुआ, 3 इज डिविजिबल बाई 3 देन 12 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3।
इस तरीके से आप क्या है 1 + 3 is 3 which is divisible by 3, hence 12 is divisible by 3। ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए नंबर विल बी एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाई 2 इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज एब्सोल्युटली डिविजिबल बाई 4। ए नंबर will be absolutely divided by 4 if the last 2 digits of the number is absolutely divisible by 4। देखिए आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको चेक करना है कंप्लीट नंबर आपका डिविजिबल बाई 4 होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करें कि लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लें, और लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाई 4 है तो आपका गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ 57912 ले रहा हूँ। मुझे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, मीन्स यूनिट्स प्लेस का डिजिट देखना है जो 2 है, और टेंस प्लेस का डिजिट देखना है 1 है। लास्ट के 2 डिजिट मिलके क्या दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, सॉरी 12 दे रहे हैं। 12 इज डिविजिबल बाई 4, सो दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। और अगर आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे कंप्लीट 4 से, देन यू विल गेट 14478, 14,478। इसमें आपका सॉल्यूशन क्या मिला, सिंस 12 इज डिविजिबल बाई 4, हेंस गिवन नंबर is divisible by 4। नेक्स्ट देखिए, अनदर एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। ए नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 5 इफ इट्स यूनिट इज आइदर 5 और 0। यूनिट्स प्लेस नंबर इज आइदर 5 और 0। ए नंबर will be absolutely divided by 5 if its unit number is either 5 or 0, इज इधर 5 और 0। आपको लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखना है, अगर वो आइदर 0 है और 5 है देन ए गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5। जैसे मान लीजिए 52895 है, लास्ट नंबर इज 5, यूनिट्स नंबर इज 5, hence given number is divisible by 5। नेक्स्ट देखिए, ए नंबर विल बी एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाई 6। ए नंबर will be absolutely divided by 6 if it is absolutely divisible by both
2 and 3। देखिए 2 and 3 का आप कैसे चेक करेंगे, ये आपने पहले देखा हुआ है, और वो दोनों ट्रिक लगा दीजिए। इफ़ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 तो आपका गिवन नंबर भी, अब 2 से डिविजिबल आप कैसे चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट या तो इवन है या जीरो है, और 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उसके अंदर जो है आप चेक करेंगे कि द नंबर्स ऑफ द गिवन डिजिट, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो देखिए इसके अंदर अपन ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल 12 का ही ले लेते हैं, इसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखिए इस लास्ट डिजिट 2 है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 1 + 2 = 3 है, इट इज़ 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर 12 इज़ डिविजिबल बाई both 2 and 3, hence 12 is also divisible by 6। ये 6 के लिए आप इस तरीके से चेक करेंगे। अब क्योंकि मल्टीपल चीज़ें इसमें अप्लाई हो रही है, इसलिए क्योंकि अपन ने पहले जो इंडिविजुअल चेक कर ली है, जहाँ मल्टीपल हो रही है वहाँ मैं थोड़ा सा स्किप कर जाऊँगा। 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ए नंबर विल बी एब्सोल्यूटली डिवाइडेड बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 digits are absolutely divisible by 8। आपको यहाँ पे लास्ट के डिविजिबल बाई 8, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लें। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके डिविजिबल बाई 8 है, देन इट इज़ फाइन, गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। और अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 8 नहीं है, तो गिवन नंबर डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा। तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 5240। इसमें देखिए आप 5240 में लास्ट के 3 डिजिट लीजिए 240। 240 आपका डिविजिबल बाई 8 है, और इसको डिवाइड करते हैं तो 30 टाइम्स डिवाइड होगा, क्वोशेंट विल बी 30 के। सिंस 240 is divisible by 8, therefore 5240 is divisible by 8। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। 7th नंबर में अपन 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ए नंबर will be absolutely divided by 9 if sum of its digits is divisible by 9। देखिए जिस तरीके से 3 को आपने अप्लाई किया था, समेशन ऑफ द डिजिट्स कैलकुलेट कर रहे थे, उसी तरीके से इसको भी आप चेक करेंगे कि गिवन नंबर्स के डिजिट्स का समेशन करेंगे, और समेशन अगर डिविजिबल बाय 9 है तो गिवन नंबर डिविजिबल बाय 9 है, एल्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। जैसे एक सिंपल नंबर लेके चलता हूँ मैं, 54 ले लीजिए। 54 को आप समेशन कैलकुलेट करिए, 5 + 4 = 9 हो गया, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9, सो 54 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। 10 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर आपका यूनिट्स नंबर 0 है, देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। ए नंबर
will be absolutely divided by 9 by 10, सॉरी 10 चेक कर रहे हैं, 9 अपन ने ऑलरेडी चेक कर लिया, डिवाइडेड बाई 10 इफ इट्स यूनिट इज जीरो, द यूनिट नंबर इज जीरो। अगर ऐसा है देन इट विल बी डिविजिबल बाई 10, ZER, सॉरी। देखिए 11 का जो केस है वो बड़ा अच्छा केस है और उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान दें। 11 की डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी बाई 11 चेक कर रहा हूँ, उसको थोड़ा एक एग्जांपल से मैं समझा। डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11। देखिए इसके लिए एक नंबर लेते हैं, सिंपल नंबर ले लेता हूँ, बहुत ही सिंपल नंबर ले लेता हूँ। आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आपके पास 5532 है, तो इसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ इवन डिजिट्स कैलकुलेट करने हैं और सम ऑफ ऑड डिजिट्स कैलकुलेट करने हैं। डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑड डिजिट्स। अगर ये डिफरेंस इज 0 और डिविजिबल बाई 11 है, द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। देखिए इसमें आपको इवन नंबर ओड नंबर कौन से प्लेस के लेंगे, मतलब नंबर्स ऑन इवन प्लेसेस और नंबर्स ऑन ओड प्लेसेस। तो इसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ से चेक करें, देखिए इधर से चेक कर लीजिए, इनका सम कर लीजिए 1 और इनका सम कर लीजिए। अब देखिए आपके पास क्या कर लें, इसको किस तरीके से हैंडल कर लें। इसको आई थिंक यहाँ से हैंडल कर लो, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। थर्ड 3 और 5 कौन से प्लेस पे अपीयर हो रहे हैं, इवन प्लेसेस पे। 2 और 5 किस पे अपीयर हो रहे हैं, ऑड प्लेसेस पे। तो सम ऑफ डिजिट्स 8 इवन प्लेसेस, ये S1 ले लेते हैं, ये 5 + 3 = 8 होगा। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, S2 = कितना होगा, 5 + 2 होगा = 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस करना है। ये आपके पास 8 - 7 आ गया = 1 आ गया। 1 न तो 0 है न 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या, विच इज नाइदर 0 nor 11, hence given number is not divisible by 11। एक एग्जाम्पल इसमें और देखिए जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि इवन से डिविजिबल है। 1 3 3 1। अगेन इसमें आप चेक करिए 1 2 3 4। देखिए 2 and 4 इवन प्लेसेस है एंड 1 and 3 ओड प्लेसेस है। तो मुझे क्या करना है, इवन प्लेसेस का सम है 1 + 3, ओड प्लेसेस का सम है 3 + 1 = 4 - 4 = 0। ये 0 है, हैंस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11, राइट। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये जो है चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं, उनको अच्छी तरीके से क्लैरिटी से अपन डिस्कस कर लेते हैं।
ताकि कॉम्पिटिटिव में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाए। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली और डिस्कस करना चाहूँगा कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिसके लिए HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये जो है नंबर एंड सिस्टम के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 4 और 7 है, ये एक सेट है जिसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो 4 और 7 का सेट एक को प्राइम नंबर्स का सेट है। यहाँ पर थोड़ा सा को प्राइम नंबर से रिलेटेड ही कुछ है, तो अपने एक थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफली लिख देता हूँ। 2 नंबर्स A and B are co-prime numbers. If given number is absolutely divisible by A and B, it will also be absolutely डिविजिबल बाई A इंटू B। देखिए 2 नंबर को प्राइम नंबर्स हैं और कोई एक सर्टेन गिवन नंबर A और B दोनों से डिविजिबल है, तो उस केस में गिवन नंबर A इंटू B से भी डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसका, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए मैं एक सेट ऑफ नंबर्स ले रहा हूँ, 2,3 लीजिए, इसको मैं A इज इक्वल टू 2 कहता हूँ, B इज इक्वल टू 3 कहता हूँ, राइट। तो आई थिंक 2 और 3 का सेट जो है आपका को प्राइम नंबर्स का सेट है, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3 इज 1। अब एक अनदर नंबर लेता हूँ जो गिवन नंबर है 180 है। अब 180 अपन ये देखना चाहते हैं कि वो A इंटू बी से डिविजिबल है या नहीं है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले आप ये देखो कि ये जो है नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो यूनिट्स प्लेस डिजिट 0 हो या 2 हो। तो यूनिट्स प्लेस डिजिट 0 है, इसका मतलब 180 इज डिविजिबल बाई 2। 180 इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर। 3 से डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं, सभी नंबर्स का समेशन कैलकुलेट, डिजिट्स का समेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर समेशन डिविजिबल बाई 3 है तो गिवन नंबर भी डिविजिबल बाई 3 है। या 1 + 8 + 0 का समेशन लाइए 9 है, विच इज डिविजिबल बाई 3 है। डिविजिबल बाई 3 है, इसका मतलब 180 इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 2/6। आप उसको डिवाइड करके देख लीजिए, आप इसको चेक कर लीजिए कि वेदर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 6 लिखिए, 180 लिखिए, आपका 6 3 जा 18 होता है। ये आपका 0 हो गया तो वो 0 इधर भी लगा दीजिए, एक रिमाइंडर 0 उधर डाल दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 × 30 + 0 कर लीजिए, रिमाइंडर भी चेक हो गया आपका जो आपने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए 1-2 पॉइंट्स और लिख देता हूँ मैं। आपके पास जो है और कई टाइप के प्रॉब्लम्स कई बार समटाइम्स आ जाती है, वो प्रॉब्लम्स आप देखिए। प्रॉब्लम ये कहती है, इफ xn इज डिवाइडेड बाई x + 1, देन 2 नंबर मिलेंगे। इफ n इज इवन नंबर, देन
remainder is 1. B, if n is odd number, then remainder is x, राइट। ये एक आपका, और इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं कि कुछ सर्टेन नंबर्स लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और जो है मैं लिख देता हूँ। इफ़ x+1 की पावर n इज डिवाइडेड बाई x, then remainder will be 1। ये ऑलवेज 1 चलेगा आपका। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से जो है डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या है, 1819 एक नंबर ले लेते हैं, 1819। अगर 1819 जो नंबर है, इसको अपन एक काम करते हैं कि 17+1 लेते हैं, 17+1 लेते हैं, तो ये आपका इसको एक मिनट, इसको अपन 17 से चेक करते हैं कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट। तो ऐसे केस में आप इस नंबर को जो है, दिस नंबर इज डिविजिबल, 1819 इज डिविजिबल बाय 17, then remainder is 1, is 1। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से कई और मल्टीपल होते हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n है, विल बी एब्सोल्यूटली डिवाइडेड बाई a plus b if n is odd number। अगर n आपका odd नंबर है देन ये a plus b से डिवाइड होगा। अगर देखिए आपका a की पावर n माइनस b की पावर n जो है विल बी एब्सोल्यूटली डिवाइडेड बाई a plus b if n is even number। नेक्स्ट जो है a की पावर n माइनस b की पावर n है, विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाई a माइनस b। अगर आपको कोई नंबर्स में ऐसी फॉर्म भी दे रखी है तो भी आप इसको अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जो है आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में किस तरीके से हैंडल करनी है ये थोड़ा सा बताता है। इसकी दो फॉर्म फ्रीक्वेंटली काम आती है। वो ये कहते हैं, रिमाइंडर ऑफ a प्लस बी बाई एन जो है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर ऑफ a बाई एन कैलकुलेट कर लीजिए प्लस रिमाइंडर ऑफ b बाई एन। a बाई एन और b बाई एन का इंडिविजुअल रिमाइंडर कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों का समेशन कर दीजिए, वो समेशन होगा रिमाइंडर ऑफ a प्लस बी बाई एन के इक्वल। वैसे सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपने थोड़ा सा इस पर गौर किया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर ऑफ a इंटू बी बाई एन,
इसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का केस है। इसमें रिमाइंडर ऑफ ए बाई एन इनटू रिमाइंडर ऑफ बी बाई एन, ये इस तरीके से जो है आप इसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों ही केस में, चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस दिया हो चाहे आपको समेशन का केस दिया हो। अब देखिए समेशन के साथ में नेगेशन आपको साथ में रहेगा, a माइनस बी बाई एन होगा तो रिमाइंडर वो a बाई एन माइनस रिमाइंडर हो b बाई एन आपका हो जाएगा, बिकॉज ये है। लेकिन यहाँ पे एक नोट ध्यान रखिए इस रिमाइंडर थ्योरम के लिए, इफ रिमाइंडर इज मोर देन n, it will be further divided by n। मीन्स आपको जैसे मान लीजिए n आपके पास 9 था और रिमाइंडर आपको 36 मिल गया, तो आप फर्दर 36 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। इस तरीके से आप रिमाइंडर को जो है ध्यान रखें। मैं एक एग्जाम्पल इसके साथ में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ पे कुछ दे रखा है 12 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 16/7 दे रखा है और आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा मेरे हिसाब से 12/7 का रिमाइंडर ले आता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, पहले डायरेक्ट लिखूँगा मैं रादर देन जो है सॉल्व कर ले। आप देखिए 12/7 करेंगे, 7 1 जा 7 और 12 और 7 का डिफरेंस हो गया 5, तो आपका रिमाइंडर 5 मिला। 13/7 जो होगा उसमें 7 1 जा 7 और आपका 6 रिमाइंडर मिल गया। 15/7 में 7 2 जा 14 हो गया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 16 में 7 2 जा 14 हो गया और रिमाइंडर 2 आ रहा है। इन सबको समेशन कर लीजिए तो आपके पास 5 और 6 11 प्लस 1 12 और 2 14 आ गया। देखिए 14 इज ग्रेटर देन क्या है, 7 है, तो आप 14 को फर्दर जो है 7 से डिवाइड करिए तो आपका रिमाइंडर 2 मिलेगा। इस तरीके से आप क्या कर लें, इसको जो है सॉल्व कर लें। सॉरी ये समेशन का साइन ले लिया मैंने, आपको इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना है ना, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस नंबर विल बी डिफरेंट। इस नंबर को लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 5 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 2, ये आ रहा आपका 60। 60 इज ग्रेटर देन 7 है, तो 60 को आप क्या करिए 7 से डिवाइड करिए। तो आप रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, देखिए इसको अपन क्या कर लेते हैं, 60 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं सेपरेटली और चेक कर लेते हैं। 7 60, तो आई थिंक 6 नहीं हो गया, ये 56 टाइम्स रहेगा एंड 4 रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। अगेन मीन्स आपने जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ग्रेटर देन आपके n है, तो आप n से डिवाइड करके फिर रिमाइंडर उसको चेक करिएगा। अच्छा 36/9 वाले केस में रिमाइंडर 0 आ रहा था एक्चुअली। अब देखिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर लेता हूँ, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2-4 प्रॉब्लम्स और डिस्कस कर लेते हैं, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 44, आपने ये कह रहे हैं कि कोई नंबर x है, व्हेन दिस x इज डिवाइडेड बाय 44 देन यू विल गेट 27 एज दी रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दिस x नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। देखिए आपको x नंबर गिवन नहीं है, x नंबर अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको कंप्यूट करना है, बट वो ये कह रहे हैं कि जब x नंबर को आप 44 से डिवाइड करेंगे, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 44 देन द रिमाइंडर विल बी 27। गिवन नंबर को 44 से डिवाइड करने पे आपके पास रिमाइंडर जो आ रहा है वो 27 आ रहा है। तो आप क्या करें कि इसके अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें डायरेक्टली, जो फार्मूला आपने डिस्कस किया है, डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आप कोसेंट 1 मान लीजिए, कोसेंट 1 मान लीजिए, मिनिमम नंबर पे बात करते हैं, तो आपके पास डिवाइडर इज़ 44, कोसेंट इज़ 1, रिमाइंडर इज़ 27,
मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे केस में 44 इंटू 1 प्लस 27 हुआ, ये आपके पास 71 आ गया। ये मिनिमम नंबर आपको 71 मिल जाएगा, राइट। क्योंकि आप क्या करेंगे, देखिए 44 को x को 44 से डिवाइड करेंगे, तो हमें नहीं पता है, अगर 44 से कम होगा तब तो वैसे डिविजिबल नहीं है, 44 से सब नंबर ऊपर होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ही बार में आपका ये डिवाइड जा रहा है, फिर 27 इसका रिमाइंडर है। तो आप 44 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके 27 सम करेंगे तो ये x के इक्वल होगा, तो 71 नंबर आ गया। अब आप 70 नंबर 1 को जो है 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मेरे पास 66 होगा। और फिर आप 71 और 66 आपके पास कितना आ गया, ये 5 का डिफरेंस आ गया, तो ये आप इसका रिमाइंडर लिख दीजिए। तो इसका मतलब गिवन नंबर तो आपका 71 होगा मिनिमम, और उसको 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 5। तो इसमें नंबर भी पूछा जा सकता था आपसे, उसको एक स्टेप आगे जाके पूछा है। नेक्स्ट देखिए, अनदर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ये है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्वेंट ओड नंबर्स। कॉन्सिक्वेंट ओड नंबर्स कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 एक ओड नंबर है, तो दूसरा 7 होगा, फिर तीसरा 9 होगा। इसका मतलब ओड नंबर्स आर डिफरेंस हैज़ द डिफरेंस ऑफ 1। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्वेंट ओड नंबर्स। तो देखिए मैं पहला ए ले लेता हूँ, एक नंबर ए लेता हूँ, और नेचुरल सी बात है दूसरा नंबर एक कम कर लेते हैं, मैं हाईएस्ट नंबर ए ले लेता हूँ, तो उससे लोअर वाला जो नंबर होगा वो आपके पास a-1 होगा, और अगर लोअर वाला मैं ए लूँगा तो वो a+1 हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। नहीं, इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, 5 में 2 डालो, ये 2 लेना पड़ेगा आपको, है ना, 2 लेना पड़ेगा। टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 48, ये 48 दे रखा। व्हाट आर द नंबर्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए a² माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 48। इट इम्प्लाइज दैट a² माइनस a² प्लस 4a माइनस 4 इज इक्वल टू 48। ये कैंसिल आउट हो गया, 4a इज इक्वल टू 52 एंड a इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए आप, 13 आ गया। तो आपने एक नंबर 13 लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, a-2 होगा। तो सेकंड नंबर a-2 वाला है, वो 13 - 2 इज इक्वल टू 11 हो गया। तो ये आपका 11 और 13 रिक्वायर्ड आंसर आ गए। एक अनदर एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। तो 2 डिजिट नंबर एक काम करते हैं कि यूनिट्स डिजिट ए ले लेते हैं और आपका टेंस डिजिट बी ले लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर बनेगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन 2 डिजिट नंबर बनेगा 10b प्लस a, ये आपके पास 2 डिजिट नंबर है। ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। तो a प्लस b आपके पास 8 होगा। When 54 is subtracted from the original number, this is the original number, 54 is subtracted from the original number, then digits change position। इसका मतलब नया नंबर बनेगा 10a प्लस b, ये नया नंबर बन गया। Which of the then what is the original number, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10b प्लस a माइनस 54 इज इक्वल टू 10a प्लस b। इट इम्प्लाइज दैट, इनको उधर भेज दीजिए या इधर ले आए, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b को इधर लाएंगे 9b होगा, इसको इधर लेके आएंगे 9a होगा, इज इक्वल टू 54 होगा। इट इम्प्लाइज दैट b माइनस a इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9 होगा, यह आपके पास 6 होगा। तो आपको एक तो एक्सप्रेशन दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल टू 8 गिवन है, ये वाली एक्सप्रेशन। मैंने इन दोनों का समेशन कर लेता हूँ। 2b इज इक्वल टू 14 होगा, b इज इक्वल टू 7 होगा। b इज इक्वल टू 7 होगा तो आप इस नंबर में पुट कर दीजिए 7, a इज इक्वल टू 1 होगा। तो आपका देखिए गिवन नंबर क्या होगा, 10b प्लस a होगा। तो 10b प्लस a का वैल्यू आएगा 10 इंटू 7 प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 71 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा।
नेक्स्ट देखिए, एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इफ़ इट इज़ एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 11। देखिए 5, 8, 4, 3, k 5 है। ये कह रहे हैं कि दिस नंबर इज एब्सोल्युटली डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई थिंक दिस वन एक साथ ले लो, दिस वन एक साथ ले लो। तो 11 वाली जो नंबर को डिविजिबल वाली कंडीशन थी उसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। उसमें आपको ये करना है कि इवन डिजिट्स का सम कैलकुलेट करें और फिर ओड का कैलकुलेट करें, दोनों का डिफरेंस लेके आएँ। अगर डिफरेंस आइदर 0 है और डिविजिबल बाय 11 है तो नंबर गिवन डिविजिबल बाय 11। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस कैलकुलेट करके और अपन क्या करें, उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। 0 से इक्वेट करते हैं तो देखिए 5 + 4 + k तो आपका इवन प्लेसेस का नंबर्स का सम होगा, -8 + 3 + 5 ओड नंबर्स का सम होगा। इसको 0 कर दीजिए तो 9 + k हो गया माइनस, यह आपके पास हो गया 8 + 3 + 5 हो गया 16 है माइनस इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट k -16 में से 9 को सम कर दी, डिफरेंस कर दीजिए, 7 हुआ इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 7 आ गया। k 7 कैलकुलेट करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर डिविडेंड एंड रिमाइंडर और उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है वो डिस्कस किया, और फिर फाइनली अपन ने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया। हम फर्दर एक वीडियो इस नंबर सिस्टम पे और आएगा, इसलिए आप IITN पढ़ाई वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए ताकि आपको ऑल द अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। थैंक यू।